बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 कारक। प्रातः काल स्वस्थ जीवन की कुंजी है। सुबह समय जब सूर्य उदय होता है, उस समय स्वच्छ वायु सांस लेने शरीर अनेक रोगों मुक्ति मिलती है। मन मस्तिष्क और शरीर स्फूर्ति संचार होता है तथा आलस्य दूर भाग जाता है। सुबह सैर करने रक्त संचार बढ़ता है। यहाँ जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें उसको पढ़ने से हम इसका अर्थ सही से नहीं समझ पा रहे। अब नीचे दिए गए अनुच्छेद को हम फिर से पढ़ते हैं। प्रातः की सैर स्वस्थ जीवन की कुंजी है। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है, उस समय स्वच्छ वायु में श्वास लेने से शरीर को अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। मन मस्तिष्क व शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है तथा आलस्य दूर भाग जाता है। सुबह सैर करने से रक्त का संचार बढ़ता है। इस अनुच्छेद में की, के, मैं, से, को, से के चिन्ह द्वारा वाक्य पूरा और स्पष्ट हो रहा है। ये चिन्ह ही कारक चिन्ह है। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों यानी क्रिया से जाना जाता है, वो कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। इन सभी कारकों के अपने चिन्ह होते हैं जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। पहला भेद है कारक का कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। पहचान है कौन और किसमें। कर्म है दूसरा भेद, विभक्ति चिन्ह है को। कर्ण है तीसरा भेद, विभक्ति चिन्ह है से। संप्रदान है चौथा भेद और विभक्ति चिन्ह है के लिए। अपदान कारक है पांचवा भेद, उसका विभक्ति चिन्ह है से। छठा है संबंध कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है काके की, रारे री या फिर नाने नी। अधिकरण है सातवां भेद जिसका विभक्ति चिन्ह है मैं या फिर पर। संबोधन है संबोधन कारक जो कि है हे और अरे। सबसे पहले है कर्ता कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है हमारा ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक है। जो कार्य कर रहा है कर्ता कारक है। जैसे पिताजी ने पत्र लिखा, अरुण पढ़ाई कर रहा है, राम्या ने खीर खाई, चाची जी ने स्वेटर बनाया। इन वाक्यों में पत्र लिखने की क्रिया पिताजी से, राम्या से खीर खाने की, अरुण से पढ़ाई करने की तथा चाची जी स्वेटर बुनने की क्रिया की जा रही है, इसीलिए ये कर्ता कारक है। दूसरा है हमारा कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को। जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि माँ ने रोहन को खाना दिया। किसको दिया? रोहन को। गायक ने संगीता को गाना सिखाया। प्रीति ने पत्र को पढ़ा। दीदी ने मनु को कविता सुनाई। इन वाक्यों में निबंध, संगीता, पत्र और मनु क्या है? कर्म कारक। चौथा है करण कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है से या फिर द्वार। ऐसे शब्द जो क्रिया के साधन या माध्यम का बोध कराते हैं वे करण कारक कहलाते हैं। यानी कर्ता जिस साधन से क्रिया संपन्न करता है वह करण कारक होता है। जैसे कि चाचा जी रेल से चेन्नई गए। किससे गए? वो रेल से गए। पुलिस ने चोरों को डंडे से पीटा। श्रेया ने चाकू से आम काटा तथा रोहन ने साबुन से हाथ धोए। इन वाक्यों में
जाने का साधन है रेल, पीटने का साधन है डंडा, काटने का साधन है चाकू तथा धोने का साधन है साबुन। ये सभी क्या है? करण कारक के उदाहरण है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या फिर को। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या फिर कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि रवि ने मामा जी को शरबत दिया। किसको दिया? मामा जी को। प्रभा अपने भाई के लिए गेंद लाई। किसके लिए गेंद लाई? भाई के लिए। सुरभि ने प्रभा को हलवा दिया और बुआ जी ने विराट को पुस्तकें दी। इनमें रवि, प्रभा, सुरभि और बुआ जी करता है, जिसके द्वारा मामा जी भाई को, प्रभा को तथा विराट को लिए काम किया गया। अतः ये संप्रदान कारक के उदाहरण है। पांचवा है हमारा अपदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने या फिर पृथक होने का भाव प्रकट होता है वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरना, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो ये अपादान कारक का उदाहरण है। अंगूर की बेल से अंगूर गिरे, यानी बेल से अब अंगूर अलग हो गए, तो ये अपादान कारक के उदाहरण है। छोटा बच्चा भालू से डर गया, बक्से से किताबें गिर गई। इन वाक्यों में पहले व चौथे वाक्यों में अलग होने का भाव है तथा दूसरे वाक्य में तुलना का भाव है व तीसरे वाक्य में डरने का भाव है, इसीलिए ये सभी अपादान कारक के उदाहरण है। छठा है संबंध कारक। एक संज्ञा अथवा सर्वनाम की दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह साड़ी अनुपमा की है, यानी साड़ी से अनुपमा का संबंध है। नीरस की बहन ससुराल गई। किसकी बहन है? नीरस की बहन, यानी नीरस से उसका संबंध है। अर्णव को अपनी कलम चाहिए। कलम की संबंध किससे है? अर्णव से। और यह प्रभु राम का मंदिर है। मंदिर का संबंध भगवान श्री राम से है। इन वाक्यों में साड़ी का संबंध अनुपमा से, नीरव का बहन से, अर्पण का कलम से तथा मंदिर का राम से संबंध है। अतः ये संबंध कारक के उदाहरण है। सातवां है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है मैं या फिर पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के जगह का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे कि कौवा डाल पर बैठा है। किस पर बैठा है? डाल पर, तो उसकी बैठने की जगह डाल है। गिलहरी पेड़ पर बैठी है, चाबी फ्रिज पर रखी है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। रिया पार्क में टहल रही है। इन वाक्यों में कोए का स्थान डाल है, गिलहरी का स्थान पेड़ है, रिया का स्थान पार्क है और भैया रेल में चढ़ गए, भैया का स्थान कहाँ है? रेल है। यानी इसीलिए इन सभी को अधिकरण कारक कहा गया है, सभी का स्थान पता चल रहा है। आठवां और आखिरी हमारा कारक है संबोधन। इसका विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। ऐसे शब्द जो किसी को बुलाने, संबोधन या पुकारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं संबोधन कारक कहलाते हैं। हे, अरे, ये सभी क्या है? संबोधन कारक के उदाहरण है। जैसे कि अरे तुम खाना कब खाओगे? अरे कुणाल जरा इधर आओ। हे भगवान हमारी रक्षा करना। हे प्रभु तेरी लीला अद्भुत है। इन वाक्यों में अरे, अरे कुणाल, हे भगवान, हे प्रभु संबोधन कारक है। अतः ये सभी संबोधन कारक के उदाहरण हैं। संबोधन कारक के साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। कारक संज्ञा व सर्वनाम की क्रिया से संबंध को बताता है। कारक चिन्ह को परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण व संबोधन। प्रश्न पूछकर कारकों को पहचाना जा सकता है। से परसर्ग, करण व अपादान दोनों कारक में प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग
में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। कोपरसर्ग कर्म व संप्रदान दोनों कारक में अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये पाठ कारक समाप्त होता है। मुझे आशा है सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।